हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन फॉर एंगुलर मोमेंटम का जो टॉपिक है इसे कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक मैंने एमएससी फर्स्ट सेम से लिया है और बीएससी के स्टूडेंट भी इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम आइगन इक्वेशन देख लेंगे क्या होता है। आइगन इक्वेशन होता है हैमिल्टनियन ऑपरेटर एच कैप जाई बराबर ई जाई। तो यहाँ पे देखिएगा ये कुछ मान रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि पी एक्स वाई ये जो मान रखे हुए हैं, ठीक है, इन सभी के। फिर हम इसके आइगन वैल्यू के बारे में देखेंगे आगे। फिर देखिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की पॉसिबल वैल्यू एक सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम को ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऑपरेटर इक्वेशन में आइगन वैल्यू यानी लेम्डा को एंगुलर मोमेंटम के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण ये हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास मतलब कि हम ई को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लेम्डा लिख सकते हैं। और ठीक है, यही कह रहे हैं इसमें। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। जहाँ पर ए क्या है, ऑपरेटर फॉर द फिजिकल क्वांटिटी और एंड जो जाई है इस इज द वेल बिहेवियर, जो बिहेव है आइगन फंक्शन का। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कह रहा है जब एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम के कंपाउंड एल जेड की पॉसिबल वैल्यू को इक्वेशन 1 को क्रोस्पोंडेड क्या है रिक्सप्रेसेट कर सकते हैं, तब क्या होगा, समीकरण हमें इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। सिग्मा एल जेड जाई लेमडा जाई। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या है एल जेड बराबर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लिया ये, हम इस तरह से इसी इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे डेल जाई अपॉन डेल क्यू बराबर पी अपॉन ये हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और फिर सिग्मा जाई अपॉन आई, ये जो आई है यहाँ से ले लेंगे हम, और ये एच इसको करके हम यहाँ पे जो है मतलब कि जमा कर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं, तो यहाँ पे हमें समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इस समीकरण को हम इस तरह से लिखेंगे तो हमें समीकरण यानी कोस और साइन के जो मान है हम निकल के आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कोस का हो जाएगा डेल अपॉन एच बार क्यू, और प्लस होगा साइन आई साइन क्यू अपॉन एच बार। ठीक है, तो ये हमें समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया। चूंकि फंक्शन जाई सिंगल वैल्यूड होता है इसलिए इसके रोटेशन को ऐसे लिख सकते हैं। तो जाई हम इसको इस तरह से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एक्स जो है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये लेमडा यहाँ और ये डेल और आई हो गया, यहाँ से हम निकाल के यहाँ पे, तो ये समीकरण इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, और ये जो है ये इधर पक्षांतर हो जाएगा। ठीक है, और इसे इस तरह से हमें मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 6 में मिल जाएगा हमें, जहाँ पे क्या है के बराबर हम इस तरह से लिख सकते हैं या इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इन दोनों के जो के मान है हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2 पाई आई के बराबर 1 होता है, जहाँ पे कोस क्या है हो जाएगा 2 पाई के हो जाएगा, और प्लस 1 साइन 2 पाई बराबर 1, तो ये होगा समीकरण नंबर 6। अब इक्वेशन 7 को हम लिख सकते हैं, तो के बराबर 0 हो गया, और ये जो है तीनों के मान निकल के आ गए। ठीक है, इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में कहा जाए तो देखिएगा लेमडा मस्ट इधर 0 ऑफ इंटीग्रल इंटर मल्टीपल करने पर जो देखिएगा ये एक्स है। ठीक है, ये एक्स है, तो इन सभी का मान निकालना है अभी हमें। ठीक है, एक्स का वाई का, तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर गुणा हो जाएगा दोनों का दोनों में, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एल स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये सेम उतार देंगे, और सेम इसमें जो है क्या कर देंगे हम, इसमें स्क्वायर लगाकर सेम बराबर लिख देंगे। फिर एल स्क्वायर को टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर जब इसमें ऐसे लिखेंगे हम, तो साई जेड एल वाई टी एम बराबर एल बराबर हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे। फिर सिंगल कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा, जब कैप
एल जेड हो जाएगा, वाई और एल एम है, ठीक है। और सेम इसको ऐसे ही उतार लेना है, ठीक है, मतलब ये इसको इससे ही उतार देना है। फिर वाई एम फाउंडेशन ऑफ स्पेरियल के लिए और हार्मोनिक ऑस्किलेटर, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एल बराबर 1 2 3 डैश डैश, और ये एम के लिए 2l+1। तो यहाँ पे हमें इसका जो क्या है एल के मान निकल एम के मान हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्फेरिकल हार्मोनिक ऑस्किलेटर और एल एजीमेटल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर भी आ गया हमारे पास, हार्मोनिक ऑस्किलेटर की वैल्यू भी हमारे पास निकल के आ गई है। और जहाँ पे क्या है ये वेयर एजीम्यूटल क्वांटम, और ये जो एम है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। काफ़ी इजी सा टॉपिक है। सो आई होप आपको ये नोट्स जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कोई नोट्स कैसे लगे। और अगर आपको एमएससी फर्स्ट सेम के नोट्स परचेज करने तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर करती हूँ, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।